तो कक्षा 11वीं के एमपी बोर्ड के वो विद्यार्थी जो हिंदी विषय के पेपर में फेल हो चुके थे, उन्होंने द्वितीय बोर्ड एग्जाम को फॉर्म भरा, तो उनके लिए मैं ये पेपर लेकर आया हूँ। ये पेपर द्वितीय परीक्षा वर्ष 2026 का होने वाला है, हिंदी विषय का होने वाला है। ये पेपर कक्षा 11वीं वालों के लिए होने वाला है। चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। तो आपको सबसे पहले निर्देश अच्छी से पढ़ लेना है, क्योंकि निर्देश में बताया होता है कौन सा नंबर क्वेश्चन कितने नंबर का है। तो आपने पढ़ लिया होगा। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन आता है, सही विकल्प को चयन कर। तो पहला क्वेश्चन आता है, जिस तरह मंच पर खेलने के लिए नाटक लिखे जाते हैं, उसी तरह कैमरे से फिल्माए जाने के लिए रेगिस्तान लिखी जाती है। तो इसका उत्तर होगा, तो पाठकता इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आता है, जो किसी घटना का वर्तमान से अतीत में जाना कहलाता है। तो इसका उत्तर होगा फ्लैश बैक, इसका उत्तर होगा। अगला है, बोलते एक ही वाक्य में दो भाषाओं के प्रयोग को कहते हैं। तो ये कहते हैं कोड मिक्सिंग। अगला क्वेश्चन चौथा आता है, आज प्रथा के लिए दिए गए कथनों को ध्यान से पढ़िए। तो इसका उत्तर होगा, तो इन कथनों को आपको ढंग सही से पढ़ना है। तो इसका उत्तर होगा कथन 1 व 2 सही है। अगला क्वेश्चन पांचवा आता है, जो हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल का ये होगा पूर्व मध्यम काल। अगला है, छंद में अल्प विराम को क्या कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा यति। अगला क्वेश्चन आता है, जो कि रेगिस्तान की पूर्ति कर लिखी है। तो इसका पहला है, घर की के स्मृति संसार में उनके रेगिस्तान एक एक कर शामिल होते चले जाते हैं। तो इसका उत्तर होगा, इसका उत्तर परिजन होगा। अगले, आश्रय की चेष्टा रेगिस्तान कहलाती है। तो ये कहलाती है अनुभव। अगला क्वेश्चन है, संसार प्रक्रिया में निहित अर्थ को समझाने की कोशिश डिकोडिंग कहलाती है। अगला है, लॉर्ड कॉर्जन ने भारतीय वासियों को गर्म तवे पर रेगिस्तान की भांति नचाया है। तो इसका उत्तर होगा पानी की बूंदों। अगला क्वेश्चन जो कि पांचवा आता है, अर्थ के आधार पर रेगिस्तान प्रकार होते हैं। तो अर्थ के आधार पर 8 प्रकार होते हैं वाक्य के। अगला, तातुष रेगिस्तान थे। तो ये थे शिक्षक। अगला क्वेश्चन जो कि सत्य सत्य होने वाले, अकमहादेवी इंद्रियों को वश में करना चाहती थी। तो ये आपका सत्य हो जाएगा। अगला, जो छंद वर्णों की संख्या पर आधारित होते हैं वह वार्णिक छंद कहलाते हैं। तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नमक का दरोगा पाठ के लेखक बाल मुकुंद गुप्ता हैं। तो ये आपका असत्य हो जाएगा। अगला है, आदि अंत विलोम शब्द युग्म है। सत्य हो जाएगा। अगला है, अनुपम मिश्र पर संबंधित आंदोलनों से जुड़े रहे हैं। तो ये आपका सत्य हो जाएगा। अगले, कार्यालयीन पत्र औपचारिक पत्र की श्रेणी में नहीं आते हैं। तो ये आपका असत्य हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन जो कि जोड़ी आती है, तो इसका पहला है क्षत्रिय नृत्य। तो इसका मिलान आपको असम से करना है। नेक्स्ट है, साप्ताहिक पत्र का मिलान आपको उदंत मार्तंड से करना है। अगला है, साहिब में धूप। इसका मिलान आपको दुष्यंत त्यागी से करना है। अगला है, रसराज। इसका मिलान आपको श्रृंगाल से करना है। अगला है, अक। इसका मिलान आपको बहिन से करना है। अगले, राजभाषा। इसका मिलान आपको ऑफिशियल लैंग्वेज से करना है। और अगला है, डायरी का मिलान आपको मोहन राकेश से करना है। अगला क्वेश्चन जो कि पांचवा आता है, एक वाक्य शब्द में उत्तर लिखना है। तो इसका पहला क्वेश्चन है, मियाँ नसरुद्दीन कितने प्रकार की रोटियां बनाने के लिए मशहूर थे। तो इसका उत्तर होगा 56। इसका उत्तर होगा। पाश के अनुसार किसकी लो में पढ़ना बुरा है। तो इसका उत्तर होगा जुगनू की लो। इसका उत्तर होगा। अगला, कोमंतकांत पदावली युक्त रचना में कौन सा काव्य गुण होता है। तो इसका उत्तर होगा माधुर्य गुण। इसका उत्तर होगा। संकेतवाचक वाक्य का एक उदाहरण लिखिए। तो इसका उत्तर है, तो इसका उदाहरण बनेगा, यदि तुम मेहनत करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे। अगला है, आलो अदारी का अर्थ लिखिए। तो इसका अर्थ होगा अंधेरे का उजाला। इसका उत्तर होगा। अगला है, संपालन किए जाने वाले सिद्धांतों में से किस एक सिद्धांत को लिखिए। तो इसका उत्तर है, तो इसका उत्तर होगा तथ्यात्मक शुद्धता। तो अगला है, जामुन का पेड़ पाठ के माध्यम से किस पर व्यंग किया गया है। तो इसका उत्तर होगा सरकारी कार्यालयों की सुस्त कार्य प्रणाली संवेदनहीनता पर व्यंग किया गया है।
ये सारे क्वेश्चन आपकी द्वितीय बोर्ड एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो आप इनकी अच्छे से तैयारी कर लेना।